हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपके एग्ज़ाम में लेटर लिखने को आए, वैसे तो 100% आता ही है, लेकिन अगर आपके एग्ज़ाम में सीबीएसई क्लास 12th या 10th दोनों की बात कर रही हूँ, वैसे दिस टाइप ऑफ लेटर कम इन क्लास 12th। ये वाले जो टाइप के लेटर हैं वो क्लास 12th में आते हैं, बायोडाटा वाले। सो गाइस, अगर आपके एग्ज़ाम में ये लेटर आते हैं तो ऐसी कौन से वो 2-3 लाइन्स हैं जो आपको ज़रूर लिखनी चाहिए, जिसमें आपको मार्क्स मिलेंगे। लेटर की स्टार्टिंग कैसे करें, लेटर को एंड कैसे करें, बायोडाटा कैसा, वो सब आज इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। बच्चों, आपके एग्ज़ाम में पक्का आ सकता है बायोडाटा से रिलेटेड लेटर, इसलिए इस वीडियो को स्किप करके मत जाना। ये वीडियो आपको 10 से 12 मार्क्स दिला सकती है। ठीक है, मैं ये एक सैम्पल लेटर मैंने लिया है, यहाँ पे मैं पढ़ती हूँ आपके सामने। क्वेश्चन क्या है कि आपको किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ पे वही है कि आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो और वर्ड्स कितने हैं, 125 से 150 वर्ड्स में आपको अपना बायोडाटा के साथ लेटर लिखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा फॉर्मेट देखते हैं कैसे लेटर होता है। सबसे पहले एड्रेस लिखा गया है, उसके बाद डेट है, फिर है किसको, द पब्लिक रिलेशन, आप जिसको भी कर रहे हैं उसको, उसके बाद सब्जेक्ट में क्या है, जिस चीज़ के आप अप्लाई कर रहे हो। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पे मार्केटिंग मैनेजर है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लाइब्रेरियन। किसी भी पोस्ट जो आपके क्वेश्चन में दी होगी आपको वो लिखनी है। सो आपको सब्जेक्ट में ये लाइन हमेशा अपने माइंड में फिट कर लेनी है कि आपको क्या लिखना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ दिस। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, सर, डियर सर नहीं, रिस्पेक्टेड सर नहीं, आप क्लास 12th में आ गए हो, अब आपको सिर्फ सर लिखना है, क्योंकि डियर सर, रिस्पेक्टेड सर 5th क्लास के बच्चे भी लिखते हैं। आप 5th क्लास के नहीं हो, आप क्लास 12th के हो। ये कैसे प्रूव होता है, कुछ पॉइंट से प्रूव होता है, जिसमें से एक पॉइंट यही है, सर। अगर आप एवरेज स्टूडेंट भी हो, आप टॉपर नहीं हो, अगर आप ये वीडियो देख के ये लेटर का फॉर्मेट देख लोगे, आप बहुत सारे लेटर्स में बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर पाओगे कि लेटर लिखते कैसे हैं। उसके बाद थ्रू द मीडियम ऑफ दिस लेटर, जनरली आप लोग एप्लीकेशन कैसे स्टार्ट करते हो, आई विश टू, आई बैक टू, दिस इज़ टू, ऐसे लिखते हो। वो सब पढ़ के जो एग्जामिनर है उसको नर्सरी तो नहीं कहूँगी, 5th 6th 8th क्लास वाली फील आ सकती है, 8th क्लास का बच्चा भी लिख देगा। तो क्लास 12th में कुछ नया लेके आओ, अपने लेटर में कुछ नया लिखो। क्या, थ्रू द मीडियम ऑफ दिस लेटर आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजर ऑफ योर रेप्यूटेड फर्म। आपने बताया कि मैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, पहली लाइन में। उसके बाद अटैच्ड हेयर विथ इज़ माई ब्रीफ बायोडाटा एंड आई वुड बी टू हैप्पी इफ़ आई एम कंसिडर्ड फॉर द अबव मैंशन पोस्ट इन योर फर्म। वो फिर बता रहे हैं कि ये मेरा बायोडाटा है और मैं अगर सेलेक्ट हो जाता हूँ तो मुझे अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसके अलावा भी आप लाइन्स लिख सकते हो। मेन ये है कि आपको बिगनिंग कैसे करनी है, आपको फिर क्या बताना है और लास्ट स्टेप में क्या है। उसके बाद वो लिखते हैं योर सिंसियरली, अपना नेम जो भी उसका है। अब आते हैं बायोडाटा पे। बायोडाटा में कौन कौन सी चीज़ इंक्लूड जरूर करनी है, चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए कर रहे हो। सबसे पहले आपका नेम, फिर आपका एड्रेस। लोग एड्रेस नहीं लिखते, मैंने बहुत जगह देखा है एड्रेस नहीं लिखा जाता, खाली नेम और फिर शुरू जाते हैं। एड्रेस आप लिखो। उसके बाद मार्शियल स्टेटस, ये भी बहुत कम लोग लिखते हैं। फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अच्छा, अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या लिखी है उसने देखना। उससे पहले लिखा है हायर सेकेंडरी, फिर ग्रेजुएशन बताई है और अपने मार्क्स भी उसने बताए हैं, आप देख सकते हो। अगर आपको बहुत सारे टेबल नहीं बनाने, आप ऐसे वे में भी लिख सकते हो। एक तो वे होता है टेबल बना दो, इसमें इतनी परसेंटेज, एक ये भी होता है। उसके बाद एक्सपीरियंस क्या है, उनने कहाँ का वर्क किया वो ये बताएगा। हॉबीज़ क्या है उसकी, उसने लिख दी, और उसके लैंग्वेजेस क्या आती हैं उसने लिख दी। यहाँ पे उसने मोबाइल नंबर और मेल आईडी टाइप इंक्लूड नहीं किया, वो भी आप इंक्लूड कर सकते हो। इसके बाद ये एक सैम्पल था जो मैंने आपको दिखाया कि आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो। दूसरा सैम्पल मैं आपको और दिखाती हूँ, आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो। दिस इज़ इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट, यानी कि अखबार में कहीं छपा था, आप उसके थ्रू आए हो।
कि आपने वो आप बताओगे आपकी एडवर्टीजमेंट छपी थी इस न्यूज़पेपर में द हिंदू इस डेट को, और मैं उसी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रही हूँ। यहाँ पे शेफ़ की है, आई विश टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। फिर ये भी सेम बात है, अटैच्ड हेयर विथ। आप कई बार आप नॉर्मल इंग्लिश में क्या लिखोगे, बिलो इज़ माई रिज्यूम और ऐसा कुछ, आई हैव अटैच्ड माई रिज्यूम ऐसा लिखते हो, लेकिन यहाँ पे अलग लैंग्वेज बोली गई है। अटैच्ड हेयर विद इज़ माई ब्रीफ रिज्यूम। I would be grateful if I am considered for the above mentioned post in your reputed hotel। ये वर्ड reputed आपके बहुत काम आएगा। आप किसी भी कंपनी, फर्म, स्कूल किसी की पोस्ट में अप्लाई कर रहे हैं, आप उसके आगे रेपुटेड होटल, रेपुटेड कंपनी, रेपुटेड फर्म, रेपुटेड स्कूल लगा दो, आपके 1 मार्क्स यहाँ मिल जाएंगे। इफ़ द अबव मेंशन पर्टिकुलर सूट योर रिक्वायरमेंट, आई वुड बी हैप्पी टू अपीयर फॉर अ पर्सनल इंटरव्यू। बता रही है अगर मैं सिलेक्ट हो जाती हूँ तो मेरे को इंटरव्यू के लिए आप देंगे, थैंक यू। बस इतना सा ही है। सो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि अगर आपको बायोडाटा से रिलेटेड लेटर आ रहे हैं तो आप कैसे लिख सकते हो। इसके अलावा भी आप कुछ ऐड करना चाहो ऐड कर सकते हो, लेकिन इतनी मिनिमम चीज़ें आप लेटर में ज़रूर लिख के लाना, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। सो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। और भी 12th से रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके क्लास 12 सेलेक्ट करके वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू गाइस।